हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा था। फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीट हो गया था और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की क्या थी? बाई प्लस टाइम दे रखा हो तो कौन सा टेंस लगाएंगे? कौन सा टेंस लगाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट। यही इसका रूल था। अब हम देखते हैं सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। तो सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सॉरी पहचान देख लेते हैं। तो पहचान क्या होता है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे प्लस टाइम। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा? इसकी पहचान रहेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होती है शैल, विल, वही सेम, लेकिन साथ में क्या आता है जो वर्ब के साथ में रहेगा? हैव प्लस बीन। इसमें समझने लायक चीज क्या है? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो समझने लायक चीज क्या है? समझने लायक चीज ये है कि सिंस और फॉर का यूज भी होगा। तो सिंस और फॉर का यूज कैसे होगा? सिंस फिक्स टाइम के लिए और फॉर इंडेफिनेट टाइम के लिए। इंडेफिनेट टाइम कैसे? समझ में आ गया होगा आपको। इंडेफिनेट टाइम के लिए, इंडेफिनेट टाइम कैसे आएगा? कैसे आएगा? फॉर 2 days, फॉर 3 months। ये क्या है? कौन से 3 months? फिक्स है क्या? फॉर 2 minutes, फॉर 2 hours। तो ये सब क्या है? फिक्स नहीं है, लेकिन यहां पे क्या है? फिक्स है। कैसे? सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग होती है क्या? होती है क्या? एक बार दिन में एक ही बार होती है। सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून। तो ये क्या होता है? सिंस नाइट। ये दिन में एक टाइम ड्यूरेशन है जो फिक्स होता ही होता है और 24 आवर का एक सर्कल होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे सिंस 10 जनवरी। तो ये जनवरी फिक्स है क्या? 10 जनवरी फिक्स है क्या? 10 फरवरी, 22 मार्च, 21 जून। 21 जून क्या है? क्या है? योगा डे। योगा डे। 21 जून क्या है? योगा डे और सबसे बड़ा दिन भी है। ठीक है, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस 10 जनवरी, सिंस 1947। ये जो डेट है, फिक्स डेट है, उसी के साथ में क्या आता है? सिंस आता है। तो सिंपल सेंटेंस देखते हैं इसमें। ये आपको समझ में आ गया। पहचान क्या होगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? शैल और विल। हैव प्लस बीन। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म। सिंस फॉर, सिंस किसके लिए? फिक्स टाइम के लिए, फॉर इंडेफिनेट टाइम के लिए। ठीक है, यहां तक आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में सेंटेंस देखेंगे। 9th क्लास वालों को सिर्फ हिंदी सेंटेंसों पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादा आपके रूल्स वगैरह नहीं हैं। आपको क्या करना है? हिंदी सेंटेंसों पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एक्सरसाइज उन्हीं से आपकी आएगी। वैसे इंग्लिश सेंटेंस की भी आएगी और फिल और ब्लैंक वाली भी आएगी। तो आप अगर पूरा पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छी है, नहीं बाकी आपको इनका हिंदी सेंटेंस तो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 10th क्लास वालों के लिए रूल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन रूल्स से पहले सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही चीज़ होती है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और शैल। मैंने आपको बता रखा है कि हैव कहाँ से आता है? परफेक्ट से। तो फ्यूचर परफेक्ट से क्या उठाया? हैव उठाया और साथ में बीन उठाया। ठीक है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहाँ से उठाया? कॉन्टिन्यूअस से, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और लास्ट में क्या आ जाएगा? टाइम प्लस
टाइम। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला। हिंदी सेंटेंस लिखो, लड़कियां 2 घंटे से भोजन पका रही होगी। लड़कियां 2 घंटे से भोजन पका रही होगी। सेंटेंस का इंग्लिश बनाओ, क्या करोगे? लड़कियां, गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स क्या कर रही है? पका रही है, तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब करेंगे। तो गर्ल्स के साथ में क्या आ जाएगा? विल, हैव, बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कुकिंग। कुकिंग के बाद में क्या आ जाएगा? कुकिंग फूड। कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। दूसरा देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। पहला हो गया सिंपल सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? नॉट लग जाएगा। तो वो नोट कहाँ लगेगा वो देखते हैं। नोट कहाँ लगेगा वो देखते हैं। तो नोट लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, विल, शैल प्लस नोट प्लस क्या आएगा? नोट पहले आ जाएगा, अब आएगा हैव प्लस बीन। तो याद रखना है वर्ब के साथ में ही रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस, फॉर और क्या आ जाएगा? प्लस टाइम। ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, हिंदी सेंटेंस लिखते हैं नेगेटिव का। हिंदी सेंटेंस लिखते हैं नेगेटिव का। नेगेटिव का हिंदी सेंटेंस क्या होगा? लिखो, सीता सुबह से नहीं सो रही होगी। तो इसका सेंटेंस बनाएंगे, इंग्लिश बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? सीता की जगह सीता लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सीता वेल, अब क्या लगाऊंगा? नॉट। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि नेगेटिव है। उसके बाद में हैव बीन, अब क्या कर रही है? सोने का काम कर रही है, स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिखोगे आप। लिखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिखो। क्या आएगा आपको पता है? पूरा टेंस पढ़ लिया, सेंटेंस का फॉर्मूला लिखो। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिखा क्या इंट्रोगेटिव का? तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा? शैल, विल, उसके बाद में शैल विल के बाद में सब्जेक्ट। अब क्या आएगा? हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा क्या? उसके बाद में ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर लगाया क्या? उसके बाद टाइम और लास्ट में क्या आ जाएगा इसमें? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका हिंदी सेंटेंस लेते हैं। तो हिंदी सेंटेंस लिखोगे, क्या विमला, क्या तुम 3 घंटे से कहानी लिख रहे हो? क्या तुम 3 घंटे से कहानी
लिख रहे होंगे, लिख रहे होंगे। क्या तुम 3 घंटे से कहानी लिख रहे होंगे? हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू के साथ में क्या आता है, विल, तो विल लगाएंगे, विल यू। अब क्या लगाऊंगा सब्जेक्ट के बाद में, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट, राइट आईएनजी लगा दूं अबे? नहीं, क्यों? क्योंकि अगर ई होता है लास्ट अल्फाबेट तो इसको हटाकर आईएनजी लगाते हैं, तो आईएनजी लगाया। उसके बाद में क्या लिख रहा हूं, राइटिंग ए स्टोरी। अब कब से, 3 घंटे से, 3 घंटे फिक्स है क्या? कौन से 3 घंटे? हाँ, फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर। समझ में आ गया क्या? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था आपका इंट्रोगेटिव। अब लिखेंगे डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, सेम WH वर्ड जुड़ जाएगा इसके आगे और कुछ भी नहीं जुड़ने वाला है। ये हो गया आपका 4th नंबर का सॉरी, डबल इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। डबल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला हो गया, ये आप खुद लिखोगे और सेंटेंस को खुद से बनाना है। इसके बाद बताऊंगा मैं 5th नंबर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, क्या होगा, सबसे पहले वही सेंट और वांट, सेंट और वांट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम आता है। हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं हो रही है पूरे टेंस में, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, वर्ब के साथ में लगने वाला वर्ब। तो इसके बाद में क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिंस फॉर के बाद में टाइम आएगा, टाइम के बाद में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि टाइम तो जरूरी है ना सिंस फॉर के बाद में, ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। अब एक बार डबल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, या फिर इससे पहले इसका हिंदी सेंटेंस लिखते रहे। तो लिखो, क्या विमला 1 घंटे से चाय नहीं बना रही होगी? क्या विमला 1 घंटे से, या शाम से मान लो, शाम से चाय नहीं बना रही होगी, नहीं बना रही होगी। ये हो गया आपका सेंटेंस। अब बनाएंगे इसकी इंग्लिश। तो इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले 2 चीज मिल गई, क्या और नहीं। तो विमला के साथ में क्या आ जाएगा, वांट, वांट विमला, ठीक है। अब क्या नहीं कर रही, क्या नहीं कर रही, वांट विमला। अब सबसे पहले क्या लगाऊंगा, हैव और बीन, हैव बीन मेकिंग, बनाने की क्या हो जाएगी, मेकिंग ए टी, मेकिंग टी, सॉरी मेकिंग टी। अब क्या आ जाएगा, सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हो गया क्या, समझ में आ गया क्या? इसके बाद में डबल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे, डबल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या होगा, WH फैमिली आ जाएगी, WH वर्ड। उसके बाद में क्या आएगा, वही सेंट और वांट, सेंट और वांट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सिंस फॉर के साथ में टाइम। और अब एक चीज और जुड़ रही है, क्वेश्चन मार्क, जो अभी जुड़ रहा था। तो ये आप इसका हिंदी सेंटेंस खुद बनाओगे।
और कमेंट में आप ये बताओगे कि आपको वीडियो का अगर कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, ये हो गया अपना टेंस कंप्लीट। इसके रूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके रूल्स कुछ भी नहीं है, क्या है, सिंस और फॉर आ जाना चाहिए और कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके रूल्स में सिंस और फॉर के बाद में क्या आता है, टाइम और वर्क कंटिन्यू दिखाता है। वर्क कंटिन्यू दिखाता है, वर्क पूरा होता रहता है, परफेक्ट का मतलब पूरा होना, और टाइम का मतलब है सिंस फॉर। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई ब्लैंक एज ए प्रिंसिपल। अब क्या लिखेंगे, सिंस 2018 और यहाँ पे वर्क और यहाँ पे वर्क। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वर्क कंटिन्यू होता रहना चाहिए। तो ये वर्क कर रहा है, आई वर्क एज ए प्रिंसिपल सिंस 2018। मैं एक प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रहा हूँ। कब से? 2018 से मैं एक प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वर्क मतलब क्या आ जाएगा, आई के साथ में शैल, उसके बाद हैव बीन, क्यों लगाया मैंने, और हैव बीन वर्किंग एज ए प्रिंसिपल बिकॉज ऑफ सिंस 2018। क्योंकि सिंस जो आ गया और उसके बाद में टाइम आ गया और ये फ्यूचर की बात कर रहा है। तो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, अभी कंप्लीट थोड़ी हो गया, ये चल थोड़ी रहा है, ये चल रहा है लेकिन अभी पहले से चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके अंदर। सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे, दे ब्लैंक फॉर एन आवर 1 घंटे से, और क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। वे 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। तो 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, 1 घंटे से काम कंप्लीट थोड़ी हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ ना, अभी कंप्लीट होने वाला है, काम चल रहा है। और तीसरी चीज हमें फॉर दे दिया, फॉर एन आवर। ठीक है, तो यहाँ पे देख के साथ में मैं क्या लिखूंगा, विल, उसके बाद हैव बीन, क्योंकि वह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, हैव बीन लगाया मैंने, और वेटिंग। ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मेरी तरफ से आपका टेंस कंप्लीट हो चुका है। आप इसकी एक्सरसाइज अपनी बुक के अकॉर्डिंग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, और अपना नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा वॉइस। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, वॉइस। वॉइस का मतलब होता है वच, और यही अपना अगला टॉपिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आपको रिवाइज करना है, 1 बार 2 बार 5 बार, जितना ज्यादा आदमी घसता है उतना ही ज्यादा चमकता है। आपने देखा होगा लोटे को जितना ज्यादा घसेंगे उतना ही ज्यादा वो चमकेगा। अरे कोई भी आदमी जितनी ज़्यादा बार किसी काम को करता है उतना ही ज़्यादा उसके बारे में एक्सपीरियंस हो जाता है। ये थोड़ी ना है कि भाई आप देखते हो कई टीचर लिखवाते हैं 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, तो 10 साल का एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ? अरे 10 साल का एक्सपीरियंस का मतलब हुआ वो 10 साल से घस रहा है इस काम में। कौन से काम में? पढ़ाने के, टीचिंग के काम में। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसके अंदर,
क्या करोगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। ठीक है, थैंक यू। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, आपका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी और नई प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। आपका जो प्लेलिस्ट है उसमें 10 है और ये 27 जो क्लास है वो पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। और जो आपकी नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो वॉइस की रहेगी और वॉइस के लिए अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, थैंक यू।